इसलिए यज्ञ कार्य करो। इंद्र ने कहा यज्ञ कार्य तो मेरे गुरु ही कराने आते थे, अब यज्ञ किससे कराऊं? तब भगवान ने कहा जंगल में जाइए, एक विश्वरूप नाम का ब्राह्मण बालक है, उसके द्वारा यज्ञ कराइए। इंद्र ने उस विश्वरूप नाम के ब्राह्मण के द्वारा यज्ञ करवाए। यज्ञ समाप्त, नहीं कि गुरु रुष्ट होकर चले गए तो यज्ञ बंद कर दो, सत्कर्म बंद कर दो, पुण्य कार्य बंद कर दो। नहीं, गुरु को प्रसन्न करने के लिए सत्कार कभी बंद मत करो, पुण्य कार्य करते रहो, सत्कर्म करते रहो, यज्ञ कथाएं इत्यादि कराते रहो, उसके गुरु प्रसन्न हो जाएगा। और आज वहां पर उसने यज्ञ प्रारंभ किया। लेकिन विश्वरूप जो थे त्वष्टा नाम के उनके पिता देवता थे, लेकिन उनकी मां का जन्म राक्षस वंश में हुआ था, इसलिए जोर जोर से आहुति दें देवताओं की खुशी के लिए, लेकिन अपनी मैया की खुशी के लिए धीरे से एक आहुति राक्षसों को भी दे दें कि उनकी मां का जन्म राक्षस वंश में हुआ था। इसलिए उसी समय इंद्र को एहसास हो गया ये हमारा आचार कैसा है, ये तो हमारे दुश्मनों को आहुति दे रहा है। इंद्र ने बिना विचारे उस ब्राह्मण के मस्तक काट दिया, ब्रह्मत्या लग गई इंद्र को। एक राक्षसी बन के इंद्र के पीछे दौड़ी, इंद्र भागता फिरा। इंद्र ने उस ब्रह्मत्या को 4 भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग पृथ्वी को दिया, एक भाग जल को दिया, एक भाग वृक्षों को दिया, और एक भाग हमारी माता बहनों को दिया। ये ब्रह्मत्या का दोष है। ऊसर भूमि होती है जहाँ उपजाऊ नहीं होती, फसल उगती नहीं है, वो ब्रह्मत्या का दोष है। उस जमीन में वो जमीन, वो धरती दूषित मानी गई है, बहुत अशुद्ध है, ये ब्रह्मत्या का दोष है। एक भाग जल को दिया, जो भरे हुए जल में जो हरी हरी कालमा लग जाती है, ये ब्रह्मत्या का दोष है, वो जल बहुत ही अशुद्ध माना गया है, दूषित है। एक भाग वृक्षों को दिया, वृक्षों में जो गूंद निकलता है जो बहुत ही अशुद्ध माना गया है, वो ब्रह्मत्या का दोष है। एक भाग माता बहनों को दिया, जो महीने में 5 दिन पूजा पाठ करने के लायक नहीं होती हैं, ये ब्रह्मत्या का दोष है। इन 5 दिनों में माताएं बहुत अशुद्ध मानी गई हैं, अपवित्र मानी गई हैं। अपने बच्चों का और पति का भला चाहे तो 5 दिनों में कभी उनको दिखाई भी न दे, ऐसा नियम हमारे शास्त्र में बताया है। अपने हाथ से जल भी न दे, एकांतवास बताया है कि कैसे भी यहाँ पर अपने बच्चों का और पति का भला हो जाए, इसलिए अपने हाथ से पानी का गिलास भी न दें, क्योंकि उस समय बहुत अशुद्ध मानी गई है। आजकल तो रसोई में काम कर रही है ऐसी स्थिति में, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, क्या स्थिति होगी वैसा। इसलिए 4 स्थानों में ये ब्रह्मत्या को बांट दिया गया।